नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। हमने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों बार एक गोल्डन सेंटेंस सुना है और मैं दावे के साथ कहता हूँ आप अपने ज़िंदगी में 500% ये गोल्डन सेंटेंस सुने होंगे। वो गोल्डन सेंटेंस इस तरह से है कि रेंट के पैसे में तो अपना घर हो जाएगा, फिर जब अपना ही घर हो जाएगा तो रेंट पे रहने का क्या ज़रूरत है। ये गोल्डन सेंटेंस हमने ज़िंदगी में बहुत बार सुना है और सबने सुना होगा। तो मैं बोलता हूँ अच्छा रेंट के पैसे में ही हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? अभी कितना रेंट देते हैं? जवाब आता है रेंट अभी 15,000 रुपया है और उसमें से 1,500 रुपया मेंटेनेंस जाता है। तो जब घर खरीद लेंगे अभी तो ये मेंटेनेंस जो जा रहा है मालिक ही दे रहे हैं, अभी हम रेंट पे हैं, ऑनर नहीं है, अभी तो हम रेंट पे हैं। तो 15,000 रुपया जब रेंट देते हैं तो मालिक उसमें से 1,500 रुपया दे देते हैं। लेकिन जब अपना हो जाएगा तो ये 1,500 रुपया खुद से देना पड़ेगा, मतलब 15 और 1,500 16,000 रुपया पर मंथ अब समझिए कि जाएगा, क्योंकि 1,500 रुपया अब खुद से देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे इसको मैनेज करेंगे? 50 लाख का फ्लैट है तो कैसे मैनेज करेंगे? तो जवाब आता है 20 लाख रुपया तो अपने पास है, उसको लगा देंगे। मतलब जब ये बोल रहे हैं कि रेंट के पैसे में घर हो जाएगा तो इस 20 लाख को कुछ समझते ही नहीं है कि 20 लाख पे जो 6 जीरो है, जिसमें 6 जीरो है, उसको कुछ समझते नहीं है कि क्या बोल रहे हैं कि रेंट के पैसे में घर हो जाएगा। इस पैसे को स्वाहा करने के लिए तैयार हैं और वो सोच रहे हैं कि रेंट के पैसे में हो जाएगा। चलो ठीक है, अपना पैसा है, लगा दिया। उसके बाद 20 लाख का ईएमआई कर लेंगे तो 20 लाख का ईएमआई लगभग आता है 16,112 रुपया। यहाँ पे आप चार्ट में देखेंगे हमने 20 लाख रुपया लिया, 7.5% के रेट से 20 साल तक ईएमआई चलता रहेगा तो ईएमआई आता है 16,112 रुपया। तो ये बात तो समझ में आ गया कि 20 लाख लोन लिए और 16,112 रुपया, 15,000 रुपया रेंट देते हैं, 16,000 रुपया ईएमआई है, तो लगभग बराबर है भाई। समीकरण सिद्ध हो गया कि रेंट के पैसे से घर हो गया, पर इसको कुछ मान नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है, 20 40 हो गया, 10 लाख रुपया और बच गया। तो 10 लाख रुपया हमको रिलेटिव देने वाले हैं और वो रिलेटिव इतने अच्छे हैं, भाई बहन जीजाजी चाचा फूफा जो भी होंगे, वो बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। मतलब हमको जो दे रहे हैं इंटरेस्ट फ्री, मतलब हमको सिर्फ मूलधन लौटाना है, 4 साल 5 साल के अंदर लौटा देंगे, कोई ब्याज नहीं लेने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में ये बात अच्छा है कि ऐसे रिलेटिव हमारे पास होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, जो कोई ब्याज न ले, कोई लालच न रखे। रिलेटिव को पैसा दे तो कोई लालच न रखे, जितना पैसा दिया है, मदद किया है, उतना पैसा वापस हो जाए, तो ये अच्छा बात है। तो 20 40 10 लाख इन्होंने दे दिया, 50 लाख रुपये में उन्होंने घर ले लिया। मैं ये बोलता हूँ कि इस तरह का कैलकुलेशन ना करके, इतना ना सोच के, जैसे रह रहे थे वैसे ही रहते और वो पैसा अगर सही जगह पे इन्वेस्टेड हो तो क्या हो सकता है, ये मैं आगे बताता हूँ। कि 20 लाख रुपया आपने अपना वाला झोंका और 10 लाख रुपया रिलेटिव से लेके उनका भी झोंक दिया। थोड़ा सा बुद्धि लगा लेते, 2-4 वीडियो और देख लेते, ये 10 लाख रुपया उनको भी इन्वेस्ट करने बोल देते और 20 लाख रुपया अपना भी इन्वेस्ट कर देते। अगर तो ऐसा कर देते और जैसे रह रहे वैसे ही रहते, कितना दिन रहना पड़ेगा वैसे ही? मात्र 15 साल बोलता हूँ मैं रहने। मैं भी 12-13 साल रेंट पे रह चुका हूँ, अब वो फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुका है कि थोड़े दिन में घर खरीदने वाला हूँ। तो 15 साल अगर रहा, वो 30 लाख रुपया 12% का ही रिटर्न मानूं तो 1,64,00,000 रुपया बनता है। और 13% का रिटर्न अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी में अपने पैसा इन्वेस्ट किया, वन टाइम 30 लाख रख दिया, आपके पास इतना पैसा है, 13% के रेट से 1,87,00,000 रुपया बनता है। और गलती से अगर 15% का रिटर्न मिल जाए, जो कि मिल जाता है, मुझे जो सबसे पुराना एसआईपी मिड कैप का है वो मुझे 17.5% का रिटर्न मिल रहा है वहाँ पे, तो 15% के रेट से 30 लाख का वन टाइम का वैल्यू होता है 2,44,00,000 रुपया। जब ये 2,44,00,000 पूरा हो जाएगा पोर्टफोलियो पे, और मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी एज 35 है और 15 साल आपने टाइम इन्वेस्टमेंट पे दिया है, तो 35 + 15 50 साल जब हो जाएगा और इतना पैसा किसी की ज़िंदगी में हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। जब इतना पैसा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? मान लेते हैं 2,44,00,000 रुपया था ना, इसमें से 44 हटा दीजिए, खर्चा कर दीजिए, इधर उधर कुछ भी कर दीजिए, अब बचा कितना? 2 करोड़। उस 2 करोड़ से हम पेंशन लेना शुरू करेंगे आने वाले 15 साल तक। मतलब 50 का एज हो गया, अब 65 वर्ष के एज तक हम 10% के रेट से भी पोर्टफोलियो डिलीवर करें तो 1,20,000 रुपये यदि हम पेंशन लेते हैं, कब तक लेंगे? ये गोल्डन क्वेश्चन होता है। कब तक लेंगे? इन्फिनिटी तक लेंगे। हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे रहेंगे, उनके जाने के बाद उनके बच्चे लेंगे। मतलब आपने ऐसा एक बरगद का पेड़ लगा दिया है जिसके छांव में सब लोग आराम करेंगे। तो आपको एक जनरेशन को यहाँ पैसा इन्वेस्टेड रहना है,
उसके बाद वहां से जो पैसा SWP आएगा, पेंशन आएगा, वो सब लोग कंज्यूम कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आने वाले जनरेशन भी वही सीखेंगे, और हम घर खरीदेंगे 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3 फ्लैट, तो हमारे जनरेशन, आगे वाले जनरेशन भी वही करेंगे, 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3 फ्लैट। जैसे ही नौकरी लगा 1 करोड़ का घर ले लिया। आप सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ पैसे देंगे, कहां से देंगे भाई? 70,000 का EMI चल रहा है। आप सोच रहे हो कि 10-15,000 रुपया हमें बुढ़ापे में सहारा मिल जाए, कैसे मिलेगा? वो तो 80,000 90,000 70,000 का EMI चला रहे हैं, तो कहां से मिलेगा? उनका तो खुद जिंदगी कंप्रोमाइज हुआ है। और वो सीखा किससे? आपसे ही सीखा। आपने भी 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3 फ्लैट, 1 प्लॉट यहाँ 1 प्लॉट यहाँ, इस तरह से किया। जितना भी ले लिए हैं सब ताम झाम को बंद करके अब अगर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ते हैं और एज आपका 50-55 होने जा रहा है, तो इतना पैसा होना चाहिए कि आने वाले जीवन यापन के लिए वो पैसा आपको पेंशन के तौर पे मिलता रहे। अब आगे देखते हैं कि पेंशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ पे पेंशन पे जाते हैं, StarSIP.in में हम गए हैं। यहाँ पे SIP है, 1 टाइम है, पेंशन है। पेंशन में गए, 2 करोड़ रुपया यहाँ पे लिखा और 1,20,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया आने वाले 15 साल तक। 10% के रेट से 2 करोड़ 16 लाख रुपया हमने ले लिया और 3 करोड़ 89 लाख बच भी जाता है। ऐसा 15 साल करते करते 1,20,000 लेते लेते हमने कितना ले लिया? 2 करोड़ 16 लाख ले लिया। अब 3 करोड़ 89 लाख रुपीज़ है, मान के चलते हैं 89 हटा दीजिए आप। अब यहाँ पे 3 मेंशन कर दीजिए। 3 मेंशन करने के बाद क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 10 लाख पे 60,000, अपने 3 करोड़ कर दिया तो 6 या 18, जो 1,20,000 ले रहे थे अब कितना लेना शुरू कर देंगे? 1,80,000। जो पहले 1,20,000 चल रहा था अब 1,80,000 लेंगे। 15 साल बीतने के बाद 50 के एज में शुरू किया पेंशन, 1,20,000, 65 साल हो गया। अब 65 साल के बाद और गलती से जिंदा रह गए तो 1,80,000 कर देंगे। फिर आने वाले 15 साल तक चलते रहेंगे। इस इंटरेस्ट को थोड़ा सा और गिरा देते हैं, 10% से हटा करके 9% कर देते हैं। अब आगे कितना पेंशन खा लिया? 3 करोड़ 24 लाख, और बाद में बैलेंस कितना बच गया? 4 करोड़ 65 लाख। तो अभी एज कितना हुआ? 50 + 15 + 15 80। 80 के बाद राउंड नाम साथ है ऊपर चले गए, और इस पैसे को 4 करोड़ मान लेता हूं, 2 करोड़ 2 नॉमिनी को ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर क्या करना है? वही म्यूचुअल फंड में पड़ा रहेगा, नाम चेंज हो जाएगा। इस तरह से अगर करते हैं तो बरगद का पेड़ बहुत बड़ा सा हो जाएगा, उसके छांव में सब लोग जिएंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप अपने ऑफिस में वेलफेयर मीटिंग में चाहे तो हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के बीच, फैमिली के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।